नमस्कार सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल पथ एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, जिसे कहते हैं इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न क्या है, आखिर इसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए इसे पढ़ते हम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, ऑन यूनिट डिजिट, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न, ठीक है। नया टॉपिक हमारा, बहुत अच्छे प्रश्न इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें हम पूर्णतः पढ़ेंगे। पूर्णतः पढ़ने का मतलब है संख्याओं पर रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे 326 गुणा 327 गुणा 328 गुणा 425 कुछ भी कर दिया था, उसके बाद पूछा जाता है उसमें इसका इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक पूछा जाता है तो सारे या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि जो भी संख्याएं दी हुई सबका हम मल्टीपल है तो मल्टीपल करें, और अगर प्लस है यानी योग है तो योग करें, तो हम उसका इकाई अंक निकालें। लेकिन इतना टाइम किसी के पास एग्जाम में रहता नहीं है, तो हम जैसे हमारे पास दिया है इकाई अंक पर आधारित प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मेरे पास एक संख्या है 326 गुणा 425 गुणा 789 गुणा 545 गुणा 654 का इकाई अंक क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। एक टाइप इस तरह से है, टाइप वाइज है हमारे पास क्वेश्चन। कैसे हैं? टाइप वाइज हैं, सारे के सारे टाइप वाइज हैं। अगर इस तरह के हैं तो इस तरह के एक टाइप है पूरा। किसी पे पावर रख दिया जाता है, जैसे पावर के रूप में प्रश्न इकाई अंक पर आधारित प्रश्न पूछता है पावर के रूप में, तो पावर के रूप में पूछता है तो पावर के रूप में भी अलग टाइप है एक, और सिंपल टाइप हमारे पास अलग है। सारे का सारा मैथमेटिक्स जो है हमारे पास टाइप वाइज है, टॉपिक वाइज है, ठीक है। तो हम सिंपल इसको निकालेंगे। क्या करेंगे इसका प्रश्न का, मान लिया 326 425 789 545 654 का इकाई अंक क्या है। सब पे मल्टीपल करना है, मतलब 326 की गुणा 425 से करो, एक तो ये तरीका है। फिर जो आएगा उसका इससे गुणा करो, फिर जो मान आएगा उस मान की मल्टीपल इससे करो, फिर जो मान आएगा उसकी मल्टीपल इससे करो। एक तो है ये लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो ये वाला मेथड हमें एग्जाम में कभी भी यूज नहीं करना है। इसका शॉर्ट मेथड क्या है, क्या पूछ रहा है ये हमसे, क्या पूछ रहा है प्रश्न हमसे पूछता है केवल और केवल इकाई अंक। क्या कह रहा है, इकाई अंक, केवल इकाई अंक पूछा, केवल और केवल इकाई अंक। और इसमें क्या क्या है, हमारा इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, दहाई का अंक है और सैकड़ा है। इकाई दहाई सैकड़ा क्या अंक हैं, 3 अंक। तो हमसे पूछा है इकाई का अंक। आगे कितने भी अंक दिए हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्या ना हो, इकाई अंक का मतलब एक बात में ध्यान रखना, एक ही बात में बस ये ध्यान रखना कि इकाई अंक जब उसने कह दिया तो हमें मतलब और मतलब किससे रह जाएगा, केवल एक अंक से। चाहे आगे संख्याएं कितनी भी बड़ी हैं, हम उस पर ध्यान देना नहीं है। किस पर ध्यान देना है हमें, इकाई अंक पर, केवल और केवल किस पर ध्यान देना है, इकाई अंक पर। चाहे आगे संख्याएं कितनी भी हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। इकाई का अंक उठा लेना और मल्टीपल कर देना। इसका इकाई अंक लेंगे 5, इसका इकाई लेंगे 4। एक बार फिर देखना किसी का अंक तो नहीं रह गया। 6 इसका हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 9 हो गया और इसका 5 हो गया और इसका 4 हो गया, ठीक है। आप सारी की सारी मल्टीपल कर देंगे हम। 6 पंजे 30, 30 नेमा पंजे करेंगे, फिर मल्टीपल क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरह से भी हमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसकी मल्टीपल, 6 पंजे 30, 30 का क्या आ गया हमारा 0 पे, इसके भी फिर इकाई अंक से मतलब रह जाएगा।
तो इकाई अंक से जब मतलब रह जाएगा तो इसी इकाई अंक की मल्टीपल अगली वाली संख्या में। 0 नेमा 0, और फिर इसका जो 0 आ गया फिर इस वाली संख्या से अगली संख्या में, फिर 0 पंजे 0, फिर इस वाली संख्या से इसमें मल्टीपल, फिर 0 चौका 0, तो लास्ट आंसर हमारा क्या आएगा? 0। ठीक है, कहने का मतलब है ये वाली लाइन भी करने की आवश्यकता नहीं है ना इस वाली लाइन को करने की आवश्यकता है। इसी वाली लाइन पे डायरेक्ट और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट बिल्कुल सीधे सीधे आंसर कैसे निकल जाएगा, देखो कुछ भी नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन को पढ़ना है। उसने कह दिया इकाई अंक, तो इकाई अंक से ही हमारे लिए मतलब रह जाएगा। इकाई अंक का मतलब है 6 और 5 की यहाँ पर मल्टीपल होगी, तो 6 पंजे हो जाएंगे 30। 30 में कौन सा इकाई, 30 में भी क्या लेना है, 2 अंक हो गए। 2 अंक से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? इकाई अंक से। फिर इकाई अंक का अंक लेंगे, तो इस इकाई अंक से फिर मल्टीपल करेंगे, इकाई अंक में ही मल्टीपल करेंगे। ठीक है, जो इकाई अंक आएगा उस इकाई अंक से इकाई अंक में ही मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो 0 का जब 9 से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा? 0 नेमा 0, मतलब 0 और गुणा 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो उस वाले 0 को फिर से उठाएंगे क्योंकि एक ही संख्या है, तो ये इकाई अंक है स्वयं। तो इकाई अंक का फिर से इकाई अंक से मल्टीपल करेंगे, तो 0 पंजे फिर से 0 हो जाएगा। फिर 0 से 0 करेंगे, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर क्या बन जाता है? 0, चाहे भले ही वो कितनी भी संख्या क्यों ना हो। तो 0 चौका भी 0, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0। इसलिए जहाँ पर भी 0 बन जाए इकाई अंक, संख्या कुछ भी रहे, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाता है? 0। इकाई अंक क्या हो जाता है? 0। ठीक है, इकाई अंक क्या रह जाता है? इससे हम क्या सीखे? कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो, इकाई अंक अगर निकलवाएगा तो हमें इकाई अंक से मतलब रह जाएगा, चाहे आगे की संख्या कितनी भी हो। इकाई अंक की मल्टीपल के करने के लिए भी हमारा एक जुगाड़ है। ये मत करना कि सारे के सारे निकाल के बाहर अलग अलग मल्टीपल करते चलो तो संख्या फिर भी बड़ी हो जाएगी। तो सीधे क्या करना है? इकाई अंक की मल्टीपल, इकाई अंक से 30 आ गया, 30 का भी क्या लेना है हमें? इकाई अंक, उसी इकाई अंक से फिर से मल्टीपल, 0 आ गया। जब जैसे ही 0 आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, जहाँ 0 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 से कहीं पर भी मल्टीपल हमने करी है तो 0 ही आया है। चाहे वो कहीं तक भी मल्टीपल करते चले जाओ, क्या आएगा? 0। बता लो इसे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरा। ठीक है, जैसे कोई संख्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, जैसे मान लिया एक संख्या है 345 गुणा 300 ले लेंगे हम 335 गुणा 445 गुणा 426। ठीक है, ठीक, क्या हो गया? 426 का इकाई अंक याद कीजिए या क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, इस तरह से एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इकाई अंक क्या करना है हमें? केवल और केवल इकाई अंक को पकड़ना है। इकाई अंक छांट लेंगे पहले से, इकाई अंक पूछा हमने तो इकाई अंक को छांट लेंगे। ठीक है, 5 और 5 इकाई अंक है तो इसकी मल्टीपल लेंगे, 5 पंजे हो जाएंगे 25। 25 में कितने अंक हो गए? 2 अंकों से मतलब नहीं है हमें, किससे मतलब है? एक अंक से, इकाई से, क्योंकि हमें क्या निकालना है? केवल और केवल इकाई अंक। इकाई अंक का क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है इकाई अंक का मतलब है इकाई अंक से ही प्रश्न हल करेंगे, केवल और केवल बस। तो 5 के मल्टीपल फिर इस वाले इकाई अंक से करेंगे, तो 5 पंजे 25, फिर क्या आ रहा है? 25। ठीक, 25 आ रहा है, फिर इसमें मल्टीपल करेंगे, 5 छक 30, 30 आया। 30 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा हमारा क्या? इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा हमारा? 0। उसके बाद हम दूसरा अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लिए कोई संख्या है हमारे पास, जैसे कोई संख्या है हमारे पास 367 गुणा 462 गुणा 526 गुणा 678। ठीक है, का इकाई अंक।
का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसको भी उसी तरीके से लेंगे। इकाई अंक कह दिया उसने, इकाई अंक का मतलब है इकाई अंक से हमारे लिए मतलब रह जाएगा। ठीक है, इकाई अंक से मतलब रह जाएगा, इकाई अंक से मतलब रह जाएगा। तो हमारा 7 दूनी के 14, 14 में भी इकाई अंक ले लेंगे केवल। 4 छंग 24, 24 में भी 4 इकाई अंक ले लेंगे। ठीक है, तो इकाई अंक ले लेंगे, फिर इकाई अंक की किससे मल्टीपल करना है, इकाई अंक से। 4 अट्ठे 32, फिर 2 क्या हो गया हमारा, ये क्या आ गया, कह रहा इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक किसका फाइनल क्या आ गया, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इकाई अंक हमारा आंसर हो जाएगा, इकाई अंक इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 2। 7 दूनी के 14, 4 4 छंग 24 के 4 हो गए, 4 से फिर इकाई अंक, 4 अट्ठे 32, 2 इकाई अंक हमारा क्या आ गया, 2। ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है हमारे पास 445 गुणा 355 गुणा 635 गुणा 745। ठीक है, का इकाई अंक, का इकाई अंक 3 कर दो। ठीक है, का इकाई अंक 7, और यहाँ पर कर लो, हम कर लेंगे 1। ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा। देखो, इससे हम एक नई चीज़ सीखेंगे। क्या नई चीज़ सीखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है, इस एग्जाम्पल से हम नई चीज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, देखो हमने सीखा इकाई अंक का मतलब है इकाई अंक। इकाई अंक हमने क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, इकाई अंक से मतलब है इकाई अंक, इकाई अंक चाहे अलग निकाल के फैक्टर, गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दो, जोड़ का है तो जोड़ कर दो, मगर मतलब किससे होना चाहिए, हमें इकाई अंक से ही मतलब है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 तियाँ 15, फिर 5 से करेंगे, अच्छा 5 से करेंगे नहीं, बस हो गया यहीं पर। ठीक है, तो 5, बस यही आंसर हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, इकाई अंक। इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 5। इकाई अंक क्या आया, 5। इकाई अंक इसमें 5 आया। इस वाले प्रश्न में ऐसा क्या है, जो इतने एग्जाम्पल कराए हैं, एग्जाम्पल कराने का इतना मतलब है, इस वाले प्रश्न में हमारे क्या दे रखा है, इकाई स्थान पर 5, इकाई अंक का स्थान क्या है 5, और बाकी इकाई अंक का स्थान क्या है 1 7 3। मतलब कहने का है इकाई अंक के स्थान पर 5 है और बाकी अन्य जगह पर क्या है, एक विषम संख्या है। कहीं पर भी इकाई अंक में अगर कहीं 5 दिया हो और बाकी कहीं पर भी कोई विषम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 5, क्योंकि किसी भी 5 की कोई भी विषम संख्या से मल्टीपल करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कोई सा भी 5, किसी भी 5 से कोई सी भी विषम संख्या से मल्टीपल कर दो, चाहे विषम संख्या हमारी कितनी है 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9, कोई सी भी उठा लो, 9 उठाओगे, 9 पंजे 45, इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 5। कहने का मतलब है हमने यहाँ से रूल सीखा, अगर किसी भी इकाई स्थान पर अगर इकाई अंक क्या हो 5 हो और अन्य इकाई स्थान पर क्या हो विषम संख्या दी रखी हो, क्या दी रखी हो, विषम संख्या। दो ही कंडीशन होंगी, या तो विषम संख्या होगी या फिर सम संख्या होगी, या फिर विषम संख्या होगी या फिर सम संख्या होगी। विषम के केस में इकाई अंक क्या हो जाएगा, विषम के केस में इकाई अंक हो जाएगा, विषम के केस में इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, क्या लगा देंगे 5, इकाई अंक 5। चाहे प्रश्न कुछ भी होने पर कहीं पर भी एक अंक 5 है और अन्य अंक इकाई स्थान पर क्या है विषम संख्याएं दिखाई दे रही हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर कहीं पर इकाई अंक हमारा 5 है और कोई एक अंक क्या हो जाए सम हो जाए, क्या हो जाए सम हो जाए, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। कैसे 0 हो जाएगा, देखो इसी वाले सवाल पर देखो कैसे 0 हो जाएगा। कोई भी एक अंक कर दो, तुम बदल दो, सम कर दो, बस कोई भी एक अंक सम कर दो, चाहे शुरू का हो जाए चाहे विषम चाहे लास्ट का हो जाए। सम का मतलब है 2 4 6 जो 2 से कट जाए, यानी कि 2 कर दो। ठीक है, क्या कर दें 2, तो अब तुम करके देख लो, 5 दूनी 10, 10 का मतलब आ गया 0, 0 आ गया। जब 0 से किसी भी संख्या की आगे मल्टीपल करोगे क्या आता जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा 0।
फिर इस 0 से इसमें मल्टीपल करोगे तो भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इकाई अंक का आंसर लास्ट क्या आएगा 0। कहने का मतलब है सम के केस में नहीं, कहने का मतलब है कहीं पर भी एक इकाई के स्थान पर क्या हो 5 दे रखा हो, कहीं पर क्या हो 5 दे रखा हो, और अगर इकाई स्थान पर सम संख्या है, कहीं पर भी एक भी सम संख्या है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। और सम संख्या नहीं है, विषम संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5, तो क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 ही इसके रूल हैं। एक हो जाएगा 445 मान लिया, उसके बाद में 350 गुणा 637 गुणा 743। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा इकाई अंक क्या होगा, 5 से मल्टीपल करेंगे 5 0 का 0, और बाकी की सब हो जाएगी क्या 0, इसकी भी करेंगे 0 से तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी इकाई अंक का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। यानी कि इससे हमने क्या रूल सीखा, अगर कहीं पर भी इकाई स्थान पर क्या अंक आ जाए 0 आ जाए, चाहे यहाँ पर सम संख्या होती चाहे यहाँ विषम संख्या होती, किसी भी प्रकार का इकाई अंक पे कोई सी भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। अगर किसी भी प्रश्न में इकाई स्थान पर 0 आ जाए तब सारे के सारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 0, तब प्रश्न का इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। यदि क्वेश्चन में इकाई स्थान पर 0 रहे और अन्य इकाई स्थानों पर कोई भी अंक रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा 0। यदि इकाई स्थान पर 5 रहे और विषम संख्या अन्य इकाई स्थान पर विषम संख्या रहने पर इकाई अंक आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। अगर इकाई स्थान पर कहीं पर 5 है और सम संख्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, तो भी आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या इतने रूल सीखे, 3 रूल। ठीक है, इन रूल नंबर क्या देखते हैं अब हम, उसके बाद रूल नंबर 1 देखते हैं, उसी टॉपिक से देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, यदि प्रश्न के इकाई स्थान पर 5 होने पर तथा अन्य इकाई स्थान पर कोई सम संख्या होने पर, कौन सी संख्या होने पर, कोई भी सम संख्या होने पर पूरे के पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी सम संख्या होने पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, यदि प्रश्न के इकाई स्थान पर एक जगह 5 है, किसी भी पूरे प्रश्न में कहीं पर भी 5 है, और किसी भी एक जगह क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, जैसे 2 4 5, जैसे मान लीजिए एक जगह 5 है एक जगह 2 है तो क्या आ जाएगा इकाई अंक 0। यदि 5 है 4 है तो क्या आ जाएगा 0 इकाई अंक। 5 छक्के 30 में भी इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। 5 अट्ठे 40 इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कुछ भी होने पर इकाई अंक क्या आ जाता है 0। एक मतलब एक जगह 5 हो और एक जगह सम संख्या हो तो इक्वल टू क्या हो जाता है 0 आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यदि प्रश्न के इकाई स्थान पर 5 होने पर तथा अन्य इकाई स्थान पर सम संख्या होने पर पूरे प्रश्न का इकाई अंक, पूरे प्रश्न का इकाई अंक किसका, पूरे के पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट आंसर मार देना, कोई हल नहीं करना है, देखना है पहले, सबसे पहले किसी का स्थान पर 5 तो नहीं है, 5 है तो ये देखना है फिर कोई सम है, एक भी सम संख्या तो नहीं है। अगर कहीं पर सम संख्या नहीं दिख रही, विषम दिख रही है तो डायरेक्ट आंसर 5, सम दिख रही है तो डायरेक्ट आंसर 0। ठीक है, उसके बाद बस कहाँ है, यदि 5 होने पर तथा इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, बस अब विषम संख्या यहाँ पर कर देगा, विषम संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या होने पर तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 की जगह क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि प्रश्न के इकाई स्थान पर 5 होने पर तथा अन्य इकाई स्थान पर कोई विषम संख्या होने पर पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे 735 गुणा 431 गुणा 433 गुणा 537, एग्जाम्पल इस तरह से है। तो हमारा क्या है, एक जगह क्या है हमारा 5 है, एक जगह क्या है हमारा 5 है और अन्य इकाई कहीं पर भी एक जगह है, मतलब इसमें सम तो दिखाई दे नहीं रही है, क्या है विषम संख्याएं हैं। तो 5 की जब मल्टीपल इससे करेंगे तो 5 एकम 5, और फिर अगली मल्टीपल करेंगे 5 तियाँ 3 से करेंगे, किससे मतलब है हमारा इकाई अंक से। ठीक है, 5 तियाँ 15, फिर इकाई अंक लेंगे तो 5 सत्ते 35, इकाई अंक फाइनल क्या आया, इकाई अंक आ गया हमारा 5, इकाई अंक क्या आ गया 5, आएगा ही आएगा। जिससे हम क्या सीखे
कि अगर कहीं पर भी कोई संख्या क्या है, मान लिए कहीं पर इकाई स्थान पर हमारा क्या है 5 है और दूसरी संख्या क्या है विषम है, इकाई स्थान की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा फाइनल 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब रूल नंबर तीसरा है, रूल नंबर तीसरा क्या है उतार लेना, ठीक है। रूल नंबर तीसरा है, रूल नंबर तीसरा है, रूल नंबर तीसरा है हमारे पास, यदि प्रश्न के इकाई स्थान पर क्या हो जाए 0 होने पर, क्या हो जाए 0 होने पर तथा अन्य इकाई स्थान पर विषम हो या कुछ भी, अन्य इकाई स्थान पर, अन्य इकाई स्थान पर क्या होने पर, अन्य इकाई स्थान पर, यदि प्रश्न के इकाई स्थान पर 0 होने पर तथा अन्य इकाई स्थान पर कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, तब पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाता है 0। क्या हो जाता है इकाई अंक 0, किसका पूरे प्रश्न का इकाई अंक 0 हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर है 720 गुणा 431 गुणा 446 गुणा 446 गुणा 556, कुछ भी है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी है, इस तरह से सवाल दिए हुए, तो यहाँ पर क्या इकाई अंक क्या है हमारा 0, चाहे यहाँ है 0, चाहे यहाँ 0 हो, चाहे कहीं पर भी हो। मान लीजिए 0 यहाँ नहीं है तो यहाँ पर मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर मान लीजिए 0 आ गया तो भी इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ही कम इकाई अंक से मतलब है, हम इकाई अंक छांट लेंगे पहले, ठीक है। इकाई अंक तो 2 ही कम 2, फिर इस वाले इससे मल्टीपल करेंगे इकाई अंक से, 2 0 का 0, जिससे करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 का 0, 6 है, 2 छक्के 0, कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है 0 0 इंटू कोई भी संख्या, कोई अन्य संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। बस 3 रूल है ये, इन 3 रूलों से संबंधित हम प्रश्न आगे हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, लगाएंगे सब लोग 342 गुणा 348 गुणा 348 गुणा 344 गुणा 753 के गुणनफल में इकाई अंक क्या हुआ, के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारा 1, बी है हमारा 2, सी है हमारा 3 और डी है हमारा 4। तो इकाई अंक क्या होगा बताओ। सबसे पहले रूल देखते हैं हम, कहीं पर इकाई अंक स्थान पर 0 तो नहीं है, अगर 0 होता तो डायरेक्ट 0 आंसर, ठीक है। अब इकाई स्थान पर कहीं 5 से संबंधित रूल हमने पढ़ा है, एक 0 से संबंधित है, एक 5 से संबंधित 2 रूल है, एक 0 से संबंधित 1 रूल है, एक 5 से संबंधित 2 रूल हैं। सारे के सारे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रूल हैं कितने, मैथ में कितने टाइप हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगर सारी चीज़ें अगर मालूम हो जाएं तो मैथ 70% तो सरल बन जाता है ऑटोमेटिक। किस चीज़ से, कि रूल किस चीज़ पर किस तरह से हमें लगाना है, कैलकुलेशन होनी चाहिए सिंपल, बस मैथ उसे आ गया। और कोई मैथ का कोई विज्ञाता बन के ऊपर से नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, 200 डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। इकाई अंक पूछा है तो हमें किससे मतलब होगा, इकाई अंक से, बाकी की संख्याओं से मतलब नहीं है। रूल देखेंगे, रूल नंबर 1 देखा था हमने, कहीं इकाई अंक अगर 0 हो जाता तो डायरेक्ट आंसर 0, कहीं 5 है, अगर कहीं विषम संख्याएं हैं और जगह किसी एक जगह विषम है तो क्या हो जाएगा हमारा, किसी एक जगह विषम है, मतलब जब एक जगह विषम होगा तो अन्य जगह भी विषम ही होंगी। अगर सम होगी किसी एक जगह, सम के कंडीशन में किसी एक जगह सम हो जाएगी तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। विषम है तो 5 आंसर हो जाएगा। करेंगे 2 8 16 है, 16 में भी क्या पकड़ेंगे, इकाई का अंक, वरना 16 चौके 48 करोगे, फिर 48 तियाँ, फिर मल्टीपल करना पड़ेगी, लंबा जाएगा सवाल, इसलिए इकाई अंक ही पकड़ना है। 6 चौक 24, 24 में भी 4, देखते ही आंसर लगेगा, 4 तियाँ 12, 12 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 2, बस डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 2।
2 अट्ठे 16 के 6, 16 आ गए। 16 में भी क्या पकड़ना है हमें, इकाई अंक। 6 चौक 24, 24 का भी क्या पकड़ना है, इकाई अंक। 4 तियाँ 12, 12 में भी क्या, इकाई अंक। और आंसर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। बस इस तरह से, वरना क्वेश्चन को कितना भी बड़ा करते रहो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 253, 253 मल्टीपल 322, 322 मल्टीपल 789 मल्टीपल 625, 625 का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे 1035, 1035, डी है हमारा 5। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 253, 253 में भी क्या है, किससे मतलब है हमें, इकाई अंक से मतलब है। किससे मतलब है हमारे, इकाई अंक से। मान लीजिए 253 गुणा 322, 789, 625। ठीक है, ये हमारा सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, किससे मतलब हो जाएगा हमारे, इकाई अंक छांट लेंगे, इकाई अंक, इकाई अंक और इकाई अंक। रूल देखेंगे कहीं जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है, मतलब इकाई अंक जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब मतलब हो सकता है मल्टीपल करके आ जाए, मान ली सम संख्या है, कहीं 5 आ जाए तो सम संख्या हो जाए तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अभी जीरो आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे कहीं 5 तो नहीं है, 5 हमारे पास है, 5 है। अब देखेंगे कहीं सम या विषम, अब सम है तो कहीं जीरो हो जाएगा, और अगर कहीं अगर सम नहीं होगी तो 5 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से करते हुए चलेंगे, चाहे इधर से करके देख लो डायरेक्ट। 3 दूनी की 6 और 6 नेम 54, 6 नेम 54। अब 4 से मल्टीपल करेंगे, 54 का क्या लेंगे, इकाई अंक 4, 4 पंजे 20। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, जीरो। लेकिन रूल हम जानते हैं, सीखते हैं तो सीधे इकाई अंक हमने देखा 5 है, इकाई अंक हमने देखा 5 है, और कहीं पर सम संख्या ढूंढेंगे, सम संख्या यहाँ पर है, सम संख्या है और 5 है, तो इकाई अंक हमारा डायरेक्ट क्या हो जाता, जीरो। हमें करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर करने की आवश्यकता भी है तो भी 20 सेकंड में ही प्रश्न लगेगा, 20 सेकंड में ही। ये एग्जाम में ये सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई अंक लिखा 3, 2, 9 और 5, बस पता चली 2, 5 लिख रहा है, उसका मतलब है इतनी देर में ये 2, 5 लिखा है, 2 संख्या, इसलिए देर में 2 संख्याएं और लिख जाती। ठीक, बस इकाई अंक लिखेंगे, इकाई अंक लिखने के बाद ही मल्टीपल हो जाएगा। 3 दूनी की 6, 6 नेम 54, 54 में से 4, 4 पंजे 20। चाहे रूल अगर भूल भी जाओ तो भी हमारा काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि लेट होगा, मगर ध्यान रहेगा ज़्यादा बढ़िया है। बाहर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 67 गुणा 35 गुणा 45 गुणा 91 गुणा 42 गुणा 31 गुणा 81 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दिया हुआ, कह रहा 67 गुणा 35 गुणा 45 गुणा 91 गुणा 42 गुणा 31, 42 गुणा 31 गुणा 81 का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। 2408, 2 होगा कि 4 होगा कि 0 होगा कि 8 होगा। ठीक है, क्या होगा कि 8 होगा। तो हमने क्या करेंगे, 67 है, 35 है, 45 है, 91 है और 42 है, और क्या है 31 है और 81 है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम 5 है, 0 तो नहीं है कहीं पर, 0 भी नहीं है, तो हमारा क्या है, हमारे पास 5 है। 5 एक जगह हो या 2 जगह उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 5 पंजे 25 हो जाएंगे। मान ली 5 2 जगह है देखा, तो 5 पंजे क्या हो गया, 25 हो गया, अभी भी तो 5 आ गया। तो क्या करेंगे हम, एक ही 5 से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5 है तो एक जगह 5 है और दूसरी जगह क्या है, सम संख्या कहीं पर है। सम संख्या नहीं होती तो इकाई अंक क्या हो जाता, 5, लेकिन सम संख्या हमारे पास यहाँ पर है, तो 5 दूनी के 10 करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। वरना डायरेक्ट करते रहो, 7 पंजे 35, 35 में 5, 5 पंजे 25, 25 में 5, 5 एकम 5, फिर 5, 5 दूनी के 10, 10 का 0, 0 एकम 0, फिर 0, 0, 0, 0 चलता रहेगा। 0 किसी से मल्टीपल करेगा
गुणा जिसके साथ जीरो अपने गुणा में अपने साथ क्या कर देता है, सबको जीरो कर देता है। कैलकुलेशन की एक ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसी भी संख्या से कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, या मान लिया एक्स वाई जेड कुछ भी अचर है या चार कुछ भी राशियाँ हो, तो भी हमारी क्या हो जाती है, मल्टीपल में जीरो किसे कर देता, जीरो ही कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कह रहा है हमारे पास 391 गुणा 432 गुणा 333 गुणा 82 और ये है स्टार। इस तरह से ही प्रश्न पूछता है का इकाई अंक क्या है, 8 है। तो स्टार का न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतर प्रश्न है। इस प्रश्न से हम एक चीज़ और पूछेंगे, इस प्रश्न से हम एक चीज़ और सीखेंगे। क्या सीखेंगे, देखो 8 है, बी है हमारा 3 के बाद सी है और डी के बाद क्या हमारा 1 है। इस प्रश्न से हम एक चीज़ और सीखेंगे। कह रहे यार 391 432 333 8 2 और स्टार। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे बाई ऑप्शन। एग्जाम में जल्दी लगेगा बाई ऑप्शन। सारे रूल एंड सारे नियम हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न को किस तरह से लगाया जा सकता है। ज़रूरत नहीं है कि बेसिक से ही हर प्रश्न को लगाएं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लगने से मतलब है ऑब्जेक्टिव लगे, मगर रूल हमें जानना ज़रूरी है। मान लिया किसी ने पूछा तो बता तो सकेंगे उसे, इसलिए इसका मतलब है इसने कह रहा है न्यूनतम मान। क्या कह रहा है, न्यूनतम मान का मतलब है छोटा मान, ठीक है। जो यहाँ पर इकाई अंक क्या ले आए, 8 ले आए। क्या ले आए, इकाई अंक पर क्या आ जाए, इकाई अंक क्या होगा, यहाँ इकाई अंक इसमें दे रखा है, इकाई अंक क्या है 8 है। पहले हम क्या कर रहे थे, इकाई अंक लेके आ रहे थे, मल्टीपल करके क्या लेके आ रहे थे, इकाई अंक लेके आ रहे थे। वही अब करना है, 1 दूनी के 2, ठीक, और 2 तियाँ के 6, और 6 से ऐसी कौन सी संख्या में मल्टीपल करें जो कि इकाई अंक क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ऑप्शन से करेंगे 8 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 की अगर 8 से मल्टीपल करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, इकाई स्थान पर 6 8 48, यानी इकाई अंक क्या आ गया, 8 भी आ गया। अभी हड़बड़ाहट में ऑप्शन नहीं मारना है, क्योंकि इसने पूछा न्यूनतम। अगर न्यूनतम महत्तम का मतलब है, न्यूनतम का मतलब है छोटी संख्या, महत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या, मैक्सिमम और मिनिमम। यह है मिनिमम। तो न्यूनतम जब उसने कह दिया तो हम अभी और चेक करेंगे, हो सकता है किसी और से भी आता हो। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 6 है, और यहाँ पर एक 6 से मल्टीपल इसकी करके देखेंगे, 6 तियाँ 18 में भी क्या आ गया, इकाई अंक आ गया 8। अभी और भी चेक करके देखेंगे, हो सकता है इससे भी छोटी संख्या आ जाए। तो 6, दूसरा ऑप्शन क्या है 2, 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर इकाई अंक आ गया 2, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जिसमें इकाई अंक आ जाएगा 8। और अगला है 6 × 1, यानी कि इकाई अंक आएगा 6 आएगा, ये भी नहीं है। तो ये है एक ऑप्शन, एक ये है। अब इसने पूछा है मिनिमम, इसलिए कौन सा लग जाएगा, 3 वाला, जिसमें क्या है 3, ठीक है। न्यूनतम मान स्टार किया क्या रखेंगे, 3 को, ठीक। बाकी ऑप्शन लगा देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। इसके बाद है हमारा, कह रहे हैं 378 गुणा 432 माइनस, बहुत बेहतर सवाल है। अगला सवाल है हमारे पास 378, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 378 गुणा 432 माइनस के 123 गुणा 166 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। 4 8 6 4 8 6, डी हमारा क्या, नन, ठीक। तो क्या होगा हमारे पास 4 8 6। इसने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया है, घटाना है मतलब। और उसके बाद हमें बताना है कि इकाई अंक पर क्या होगा, इकाई अंक पर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे MBBI क्वेश्चन करके करना, क्योंकि इस सवाल के अंदर 2 चीज़ें छिपी हुई हैं। क्या है, एक तो 378 की मल्टीपल करेंगे 432, माइनस है ये 123 गुणा 166।
हमें इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक पूछ रहा है तो किससे मतलब हमारा इकाई अंक से। अभी माइनस ऐसे ही रहने देंगे यहाँ, इधर का सवाल अलग हल करेंगे। 8 दूनी के 16, ठीक है, और 6 तियाँ 12, ठीक है, 6 तियाँ क्या आ गए 12 आ गए, क्या आ गए हमारे 12 आ गए, ठीक है। जब 12 आ गए और इधर क्या आ गया हमारे 8 दूनी के 16 आ गए, तो 16 में से 12 सीधे के सीधे क्या होगा घट जाएगा, या फिर क्या करोगे इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक से भी घटा सकते हैं। 6 माइनस 2 क्या कर देंगे बराबर क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ये तो सवाल हो गया सिंपल। सिंपल क्यों हो गया, क्योंकि जिधर का मान हमें घटाना था उधर का मान हो गया हमारा बड़ा। मान लिया 16 माइनस 8 हो गया 16 माइनस सीधे हो गया 12, तो अब तो हमारा 4 आ गया। ये 6 माइनस 2 कर दोगे तो भी 4 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर सवाल में चेंजिंग ये हो जाती कि अगर इधर वाला मान बड़ा हो जाता और इधर वाला छोटा हो जाता। मान लीजिए इधर 12 हो जाते और इधर हो जाते हमारे पास 16, तो इसका मतलब है इकाई अंक में से घटाते हम -2 में से 6 तो क्या आता माइनस। लेकिन ऐसा इकाई अंक कभी भी नहीं आएगा। इकाई अंक किस में आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है इधर हम क्या ले लेते 2.5, यानी कि इसे 10 से क्या कर लेंगे 22, क्या कर लेंगे 22, ठीक है। जब हम 22 कर लेंगे तो जब इधर 22 करेंगे तो इसे पूरे में से घटाना। किस में से घटाना पूरे में से घटाना। तो 22 में से जब 16 जाएंगे तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। और 2 में से जब 6 जाएंगे तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना 6 आएगा। इकाई अंक क्या बच जाएगा यहाँ पर 6। और वैसे अगर 2 में से अगर 6 घटाओगे तो इकाई अंक क्या आएगा -4। और -4 को देख के कहीं 4 वाला ऑप्शन दिए रखा हो तो उसे मत मार देना डायरेक्ट, ठीक है। अगर इधर वाला मान क्या हो जाए बड़ा है, इधर का छोटा है, तब तो ठीक है। अगर इधर का मान क्या हो जाए छोटा हो जाए, मतलब उल्टा घट के माइनस आने लगे, तो क्या ले लेंगे हम हासिल। क्या ले लेंगे हम हासिल। और हासिल लेने के बाद घटाएंगे बड़ी संख्या में से पूरी में से। इसे कर देंगे 22 तो इसे रहने देंगे 16 ही। इसमें ये मत करना कि इसे 2 ले ले रहे हैं और इसे 6 ले रहे हैं तो इसे 12 कर दो। तो इसे जब इसे 2 ले लोगे और इसे 6 ले लोगे तो ये कर देना, जब इसे 2 ले लो और इसे 6 ले लो तो इसका हासिल में 12 कर देना। 10 का हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये 6, तो भी आंसर बिल्कुल फिट आएगा। तो यहाँ पर फिट आएगा, ठीक है। बाकी सहूलियत हो जाएगी बड़ी संख्या जैसा करो, लेकिन पल्ली वाली संख्या क्या होनी चाहिए हमेशा छोटी ही रहनी चाहिए। आंसर क्या में आए पॉजिटिव आए बस, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कह रहा है लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। पिछली क्लास से हमने जो सीखा है उससे संबंधित देखो प्रश्न आ चुका है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न है, इस तरह से ही प्रश्न पूछता है, इसलिए हमने सारे प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण धन संख्याएं, सारी संख्याओं से संबंधित सारी चीज़ हमने पीछे की 2 वीडियो में सीख रखी है। और एक वीडियो में उससे संबंधित क्वेश्चन भी हैं। जिसने नहीं देखी हूँ वो तीनों वीडियो जैसे लगे कि हाँ मुझे कुछ सीखना है या कुछ क्लियर करना है, ज़्यादा ही बेटर करना है, तो वो देख सकता है। और जैसे लगता है मुझे केवल खाना पूरी करना है, पढ़ना है और बस ऐसे ही बस करना ही करना है, जो भी करना है वो अपने जैसा दिल करे करते रहे, ठीक है। लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। लगातार क्वेश्चन लगातार बहुत अच्छा है। कह रहे हैं लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का, किसका संख्याओं का गुणनफल आएगा, का गुणनफल का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या होगा, अंक क्या होगा, ठीक है। पढ़ने वाले के लिए कान और आंखें कहाँ होनी चाहिए, कान होने चाहिए जो पढ़ाने वाला है उसके मुंह के पास, ठीक है। कानों का जो ध्यान रहना चाहिए उसके मुंह के पास कि वो क्या बोल रहा है, हर वर्ड का ध्यान से देखना है। और आंखें कहाँ होनी चाहिए जहाँ उसकी कलम चले, कहाँ कलम पर। बस 2 चीज़ें ध्यान रखना, काम तमाम हो जाता है हर चीज़ से, ठीक है। उसने कह दिया लगातार 50 प्राकृतिक संख्याएं। पिछली 3 क्लासों में जो हमने क्लियर करा है, जिन्होंने देखी होंगी
बहुत आसानी से प्रश्न को लगा देंगे, कोई नहीं दिक्कत नहीं होगी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या है कि 0 से होगी कि 1 से होगी, सारा क्लियर हो रखा है। प्राकृतिक का मतलब है, पिछली संख्या मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्राकृतिक का मतलब है गिनती की संख्याएं, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से। तो 50 प्राकृतिक संख्या क्या लेंगे, पहली संख्या 1। अब जिसने पहली 0 ले ली उसका सवाल ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, इसी यहीं से ये सवाल गलत और सही होते हैं बस। 50 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। 50 प्राकृतिक का मतलब है 50 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम, 48 49 और 50 डॉट डॉट का मतलब है ये सारी संख्या यहाँ पर हैं, इस तरह से दर्शाते हैं हम। ठीक है, मैथ में तो किसी भी चीज़ को क्या करो मान लो। तो कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है किसी भी इकाई स्थान पर क्या आ जाए, 0 आ जाए तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऑप्शन इसके मैंने नहीं लिखे, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ। 0 है, बी में 1 है, 2 3 है, फिर 1 है, सी है हमारा 2, डी है हमारा 3। ठीक है, तो कहीं पर भी इकाई स्थान पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर 0 नहीं है तो देखेंगे 5 है, 5 दिखेगा और कोई सम संख्या दिखती है, अगर मान लीजिए यहाँ से पूछ लेता कि 48 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो 48 में भी कहीं ना कहीं 0 आया होता। कहाँ आया होता, 9 के बाद मान लीजिए 10 भी है, 11 12 13 14 15। अगर कहता 9 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, गुणनफल का इकाई अंक, 9 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, तो 9 तक देखते तो हो जाता 5 और सम संख्या तो इकाई अंक 0। अब यहाँ पर भी क्या करा है उसने, इकाई अंक 50 तक पूछा है, तो 50 तक में कहीं ना कहीं 0 जरूर आया होगा, 10 में भी 0 आया, 20 में भी कहीं ना कहीं एक इकाई अंक पर क्या आया है, 0। हमें मतलब किससे रहेगा, इकाई अंक से, और इकाई अंक पर क्या आ गया, 0 आ गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या मार देंगे, डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, इकाई अंक हो जाएगा 0, इकाई अंक हो जाएगा हमारा क्या, 0 आंसर। बस डायरेक्ट आंसर लगा देना, इसमें सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने रूल पढ़ रखा है, पीछे रूल पढ़ रखा है। अगला सवाल है हमारे पास, 50 लगातार 50 सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। 50 लगातार 50 सम संख्या, लगातार 50, लगातार 50 क्या है, लगातार 50 प्राकृतिक जगह क्या हो गया हमारा, सम संख्या। प्राकृतिक की जगह क्या हो जाएगा हमारा, लगातार 50 सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक संख्या। 50 सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ए ऑप्शन है हमारा 0, बी हो जाएगा हमारा क्या 1, सी है हमारा 2, डी है हमारा 3। लगातार 50 सम, अब 50 सम में पहली सम कौन सी होगी, तो पहली सम ने पढ़ी है कौन सी है, 2। पहली सम कौन सी है, 2, ना कि 0। 0 पूछेगा क्या है, तो क्या है, सम संख्या है लेकिन प्रथम सम संख्या नहीं है, लेकिन प्रथम सम संख्या नहीं है। लगातार 50 सम संख्या लेनी है तो पहली सम संख्या ले लेंगे 2, दूसरी 4, तीसरी 6 8 10 12, इसी के प्रकार से कहाँ तक जाएंगे, 50 प्राकृतिक सम संख्याएँ, 50 प्राकृतिक नहीं 50 सम संख्याएँ, केवल 50 सम संख्याएँ लेंगे, तो 50 सम संख्या तक जाते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, तो कहाँ इकाई अंक क्या पूछा है उसने, इकाई अंक क्या पूछा है, इकाई अंक कोई ना कोई तो आएगी लास्ट में 50वीं संख्या। ठीक है, तो 50वीं संख्या जो भी आ जाएगी तो उसमें इकाई अंक क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। इकाई अंक क्या आ गया हमारा इसमें, 0। जब इकाई अंक 0 आ गया और क्या है, सम संख्याएँ हैं अदर जगह, और वैसे भी किसी एक जगह पर 0 आ जाने पर पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। 50 लगातार 50। अब अगला क्वेश्चन है, लगातार 50 विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। लगातार 50 विषम, लगातार 50 विषम संख्याओं के गुणनफल का, लगातार 50 विषम, कौन सी कह रहे हैं आप, विषम क्या कह दिया उसने, 50 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ए ऑप्शन है 4, बी है हमारा क्या 6, सी है हमारा क्या 0, डी है हमारा क्या 5। ठीक है, डी है हमारा 5। अब लगातार 50 विषम लिखनी है
तो विषम कहाँ से स्टार्ट होती है, विषम संख्या लिखनी है हमें, कहाँ क्या लिखनी है, विषम। तो विषम कौन सी हो जाएगी, 1 है, 3 और क्या 5, जो वे संख्या जो 2 से नहीं कटेंगी, 7, 9, 11, 13 और क्या हो जाएगी 15, 17, 19 डॉट 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 ऐसे ही लिखते चले जाएंगे कहाँ तक, 50 संख्याएं जब तक नहीं हो जाएंगी। क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, 40 संख्याएं भी और आगे। ठीक है, तो कह रहे हैं 50 विषम संख्याएं। 50 विषम संख्याओं में क्या है लेंगे हम, इकाई अंक से मतलब है, किससे मतलब है, इकाई। और विषम का मतलब है इसमें सम संख्या नहीं होगी, विषम का मतलब क्या है, सम संख्या नहीं होगी। और एक जगह पे क्या है हमारा 5 है और अन्य जगह पे क्या है, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। जब 5 की मल्टीपल किसी विषम संख्या से होगी तो इकाई अंक पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इकाई स्थान पर 5 रहने पर अन्य जगह अगर विषम संख्या होती है तो हमारे इकाई अंक पर आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाए। इकाई अंक क्या होगा, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है। कह रहा सारे विषम, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जितनी भी हैं, और कौन सी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अभाज्य। अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, सारे विषम संख्याओं में इकाई अंक क्या होगा, तो ये है 4, ये है 6, सी है हमारा 7, डी हमारा क्या है, डी है हमारा 5। ठीक है, डी हमारा क्या है, 5 है। लास्ट सवाल है हमारा, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई, सारे के सारे क्या होने चाहिए, विषम होनी चाहिए। और अभाज्य का मतलब है आ और भाज्य 2 खंडों में बांट देंगे, जिनके 2 गुणनखंड हों, जिन जिन संख्याओं के वो क्या हो जाएंगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो कह रहे हैं अभाज्य संख्या देखेंगे, पहली कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 का क्या होता है, 1 × 1 एक ही फैक्टर होता है, यानी कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 को देखेंगे, 2 हो जाएगी, 1 × 2 यानी कि 2 फैक्टर हो गए, 2 × 1, 2 गुणनखंड हो जाएंगे, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। 3 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन कौन सी चाहिए हमें, विषम अभाज्य संख्या चाहिए। कौन सी चाहिए, विषम। सम है, ये कौन सी हो जाएगी, सम, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। अभाज्य संख्या तो है 2, लेकिन सम लेनी कौन सी हमें, विषम। तो हमारी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, 3 से। 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है, 7 है। वे सारी अभाज्य संख्या होती हैं इनके 2 गुणनखंड हो केवल। ठीक है, 7 के बाद 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 के 3 गुणनखंड हो जाएंगे। 9 के हो जाएंगे 1 × 3 × 3, 9 नहीं होगी। 7 के बाद क्या हो जाएगी, 11। ठीक है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, ये 15 भी नहीं होगी, 17 है, 19 है, और 21, 22, 23 हो जाएगी। ठीक है, ये सारी इस तरह से क्या करेंगे हम, सारी की सारी विषम अभाज्य संख्याएं निकाल लेंगे, जितनी भी विषम अभाज्य संख्या चाहिए। लेकिन हमारा काम कहाँ, यहीं से ही हो जाएगा बस, इकाई अंक का। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल, किसी इकाई स्थान पर 5 होने पर अन्य इकाई स्थान पर क्या हो, विषम संख्या हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या रखा, विषम। विषम तो होगी। विषम का मतलब अगर एक जगह 5 मिल जाए, एक जगह 5 मिल जाए और दूसरी जगह हम उठा के ले आएंगे, विषम ले आएंगे। कहीं एक जगह 5 मिल जाए, दूसरी जगह विषम ले आएंगे, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ सम होता और 5 मिल जाता तो क्या हो जाता, हमारा इकाई अंक क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, तो 5 × विषम क्या हो जाता, हमारा इकाई अंक 5 हो जाता है। अगर सभी लोगों को क्लास पसंद आई हो तो जो करना होता है चैनल पे वो करें, इसे कहते हैं सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें। और सभी लोगों को धन्यवाद। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 2, जिसे कहते हैं घात के रूप में जो प्रश्न इकाई अंक पूछे जाते हैं, उस पर।